बहुत बहुत मुबारक। वेलकम जी, वेलकम। हैप्पी न्यू ईयर राघव जी। थोड़ा आगे हो जाओ। गुड मॉर्निंग जी, हैप्पी न्यू ईयर। मास्टर बलदेव सिंह जी बहुत बहुत ठीक है आम आदमी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व विधायक राघव चड्ढा ने बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से हमला करवा रही है। चड्ढा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि जब से आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किसानों की मांग को आवाज दी है, उनके आंदोलन को समर्थन दिया है, तब से ही लगातार आप नेताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। हमें धमकियां दी जा रही है, डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। जब से मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली के 9 स्टेडियमों को जेल में बदलने से इनकार किया है, तब से भाजपा में बेचैनी बढ़ी हुई है। चड्ढा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सेवादार की भूमिकाओं में किसानों के लिए लंगर से कंबल, पानी से लेकर शौचालय और यहां तक कि मुफ्त वाईफाई का भी इंतजाम करवाया। इससे भाजपा की हमसे नाराजगी बढ़ती गई है। फिर जब हमने केंद्र के कृषि कानूनों को विधानसभा में फाड़ दिया, तब से हमारे नेताओं पर हमले भी शुरू किए गए हैं। राघव चड्ढा ने बताया कि उन्हें धमकी दी गई है कि मैं केजरीवाल से कहूं कि किसानों के हक की लड़ाई बंद कर दे। दक्षिणी दिल्ली के हमारे एक कार्यकर्ता को भाजपा के लोगों ने मार मार कर लहूलुहान कर दिया और उसकी आंख तक फोड़ दी गई। अमृतसर पहुंचे राघव चड्ढा का जोरदार स्वागत किया गया और प्रेस वार्ता में उन्होंने यह सब बातें कही। देखें पूरी रिपोर्ट। बहुत बहुत मुबारक। वेलकम जी, वेलकम। हैप्पी न्यू ईयर राघव जी। थोड़ा आगे हो जाओ। गुड मॉर्निंग जी, हैप्पी न्यू ईयर। मास्टर बलदेव सिंह जी बहुत बहुत ठीक है ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ बहुत बहुत मुबारक। वेलकम जी, वेलकम।
हैप्पी न्यू ईयर राघव जी। गुड मॉर्निंग जी, हैप्पी न्यू ईयर। मास्टर बलदेव सिंह जी, बहुत बहुत मुबारक है। कैसे हैं ठीक है ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ पूरी पंजाब की टीम जी उन्होंने वालों इन्हों स्वागत किया गया, जी आख्या गया, क्योंकि पंजाब की जी जिम्मेवारी है बहुत अहम जिम्मेवारी है। पंजाब के जोड़ा मिशन असी 2017 के आम आदमी पार्टी ने 2017 के पहली बार इलैक्शन लड़ी सी, फर्स्ट टाइम जी आम आदमी पार्टी ने डेब्यू किया और 2017 20 MLA मैं समझदा बहुत वड्डी जी प्राप्ति सी आम आदमी पार्टी ने की सी, क्योंकि विरोधी धिर का रोल निभाने की जिम्मेवारी आम आदमी पार्टी को मिली सी। असी रोल जोड़ा है बाखूबी पंजाब के मामले निभा रहे हैं। जोड़ा हुण 2022 का मिशन आ 2022 आम आदमी पार्टी सैकंड टाइम जी इलैक्शन लड़न जा रही है और सैकंड टाइम इलैक्शन लड़के पंजाब के जोड़ा है सरकार बनावांगे। उहदे लई जोड़ा है राघव चड्डा जी मैं बेनती करूँगा कि तुहानूं जिहड़े पंजाब के मामले ने काफ़ी उन्हां ते जिहड़ी जानकारी देणगे। श्री राघव चड्डा जी MLA दिल्ली सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ नवे साल दी 2021 दी लख लख ਵਧਾਈਆਂ। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सबसे माफ़ी मांगते हुए, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने में थोड़ी सी देर हो गई, आज हम सबसे पहले श्री दरबार साहिब जाकर मत्था टेक कर नए साल की शुरुआत की, नए दशक की शुरुआत की और मैंने पंजाब के सह प्रभारी के तौर पे एक नई इनिंग्स की शुरुआत की। मत्था टेक कर हमने देश के किसान, पंजाब दा किसान, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान जो दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करी, अरदास करी और ये मांगा कि जल्द से जल्द वो लोग जंग जीत के वापस अपने घर आएं और किसानी जीते, किसान जीते। दुर्गियाना मंदिर गए, वहाँ पर भी मत्था टेका, अरदास करी, परमात्मा से प्रार्थना करी। इसी के चलते थोड़ा सा विलंब रहा, जिसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। साथियों, एक चीज बहुत स्पष्ट है, बहुत सीधी है, वो ये है कि कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने पंजाब की आवाम को धोखा देने का काम किया। उन्होंने बहुत वादे किए थे, कर्जा माफ करूंगा, हर घर नौकरी दूंगा, 4 हफ्ते में नशे की समाप्ति खात्मा कर दूंगा, माफिया राज समाप्त करूंगा, न जाने क्या क्या बोला। एक भी वादा कैप्टन साहब पूरा नहीं कर पाए। और ये अभी कम था जो उन्होंने देश के किसान और पंजाब के किसान की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, जब वो खुद उस समिति का हिस्सा रहे, मेंबर रहे उस कमेटी के, जिस कमेटी ने इन 3 काले कानूनों का मसौदा बनाया, इसकी ड्राफ्टिंग की और ये 3 काले कानूनों को जन्म दिया। कैप्टन साहब चाहते तो जुलाई 2019, अगस्त 2019 में जब इस समिति की बैठकें हुई
तो बैठक से बाहर निकलकर पंजाब की आवाम को बता सकते थे कि ये 3 काले कानून आने जा रहे हैं, सावधान हो जाओ, विरोध दर्ज करा सकते थे। लेकिन कैप्टन साहब ने इन 3 काले कानूनों को बनाने वाली कमिटी में अपना कंसेंट दिया, अपनी हाजिरी दी, अपनी सहमति दी। आज कैप्टन साहब ने देश के किसान को, पंजाब के किसान को धोखा दिया। जहां तक दूसरी पार्टी का सवाल है, अकाली दल का, तो अकाली दल की मंत्री हरसिमरत कौर बादल जी केंद्र की सरकार में वजीर रही, मंत्री रही। जब यह कानून बन रहा था तब भी मंत्री रही, जब यह कानून कैबिनेट में आया तब भी मंत्री रही, जब यह कानून विधानसभा लोकसभा में आया तो भी मंत्री रही, जब यह कानून लोकसभा में पास हो गया तो भी मंत्री रही, राज्यसभा में आया तो भी मंत्री रही, राज्यसभा में पास हो गया तो भी मंत्री रही। और उसके बाद जब आक्रोश हुआ, जब देश का किसान खड़ा हुआ, पंजाब का किसान खड़ा हुआ, तब उन्हें समझ में आया और उन्होंने बड़े भारी मन से इस्तीफा दिया। मुझे लगता है, मेरी ज्यादा समझ नहीं है, ज्यादा इतना अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आजाद भारत के इतिहास में, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ऐसी कोई पार्टी रही होगी जिससे सूबे की जनता इतनी नफरत करती है। अकाली दल इज द मोस्ट हेटेड पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द कंट्री। इट इज द मोस्ट हेटेड पॉलिटिकल पार्टी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा नफरत किसी एक राजनीतिक दल से अगर हो तो वो अकाली दल है। मुझे लगता है आने वाले समय में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि कौन सी वो पार्टी है जिससे जनता को सबसे ज्यादा नफरत है, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अकाली दल। इसी के साथ साथ आज पंजाब को फिर से खुशहाल बनाने के लिए, आज पंजाब को अंधकार से निकालने के लिए एक ही पॉलिटिकल पार्टी, एक ही राजनीतिक फोर्स नजर आती है जिसको पूरी जनता बड़ी आस लगाए देख रही है, बड़ी उम्मीद के साथ देख रही है, और उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। पंजाब के लोगों का और दिल्ली के लोगों का बहुत गहरा रिश्ता है। पंजाब के लोगों को ये बात पता है कि दिल्ली में बहुत काम हुआ, अस्पताल इस प्रकार हो गए कि वर्ल्ड क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, स्टेट ऑफ द आर्ट क्वालिटी का इलाज मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन में इतना काम हुआ कि आज बड़े बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, धन्ना सेठ, मंत्री भी अपने बच्चों को दिल्ली में प्राइवेट स्कूल से निकालकर दिल्ली के सरकारी स्कूल में दाखिला करा रहे हैं। इतना काम शिक्षा में, एजुकेशन में करके दिखाया। आज पंजाब के लोग भी वो सारी चीजें चाहते हैं, और मुझे लगता है, और मैं आज ये घोषणा भी करता हूं और पूरी जिम्मेदारी से आपके सामने ये बात रखता हूं, आई एम सेइंग दिस विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम सेइंग दिस विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी नाल ऐ कह रहे हैं कि पंजाब में अगली सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। 2022 के चुनाव में पंजाब की जनता एकजुट होकर इस बार आम आदमी पार्टी को एक मौका देगी।